Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. I welcome all of you to Abhisar Sociology classes. Today we are going to discuss the new topic, that is sociological imagination and common sense. Sociological imagination and common sense, ठीक है. एक्चुअली ये जो नया सिलेबस आया है फर्स्ट सेमेस्टर का, इसमें ये टॉपिक ऐड हुआ है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन एंड कॉमन सेंस, बट दिस इज वेरी गुड टॉपिक. ठीक, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन एंड कॉमन सेंस. Without wasting our time, let's move to the topic sociological imagination and common sense. What does sociological imagination mean? Simply you can say that how our imagination will be towards society, how we should imagine about our society, but that imagination, our imagination must be based on practicality. Our imagination must be based on analysis, must be based on reason, logic, rationality. ठीक, simply we can say that C.W. Mills was one of the first to write about the sociological perspectives. ठीक है, in his book Sociological Imagination. Sociological Imagination इसने बुक लिखी है जिसमें इसने किसने C.W. मिलर्स ने जिक्र किया है किस चीज का? सबसे पहले सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स का. और C.W. मिलर्स क्या कहता है? He wrote that task of sociology was to understand the relationship between individuals and society in which they live. ठीक है, उसने कहा जो काम है सोशोलॉजी का वो ये है कि इंडिविजुअल और उसकी सोसाइटी जिसमें इंडिविजुअल्स रहते हैं उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसके ऊपर विचार करना, गौर फिक्र कर लें, अटेंशन देना इसके ऊपर. ठीक है, he defined sociological imagination as the ability, याद रखना, this is important here, as the ability to see the societal pattern that influence the individual as well as groups of individuals. What C.W. Mills stated about sociological imagination, how he defined sociological imagination, what is his perception? Simply he defined sociological imagination as the ability to see the societal patterns that influence the individual as well as groups of individuals. Capability, capacity, ability to see societal patterns, capacity of an individual, capacity of a person, capacity, सलाहियत कि सी किस चीज को देखना कि कैसे सोसाइटल पैटर्न्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडिविजुअल्स और उसके ग्रुप्स पे, चाहे ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हो चाहे इंडिविजुअल्स हो, इंडिविजुअल हो या इंडिविजुअल ग्रुप, कैसे सोशल पैटर्न्स है, जो सोसाइटी में चीजें हैं, जो सोसाइटी में फिनोमेना है, हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग अफेक्टिंग द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Sociology should be used. Mills argued that to reveal how the context of society shapes our lives. Mills further stated that कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के जरिए हम इस चीज को बयान कर सकते हैं इन विच कंटेक्स्ट, हाउ द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी शेप्स आवर लाइव्स, कैसे जो हमारी जिंदगी यहाँ उसको शेप मिल रही है सोसाइटी में, हम हमारी जिंदगी को कैसे, हमारी लाइव्स को कैसे शेप मिल रही है. जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, अगर किसी चीज के बारे में हम सोशोलॉजिकली गौर फिक्र करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट द सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एज वेल. तो ये जरूरी है, हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट को देखना जरूरी है while defining any particular social phenomena. Mills further stated that standards of beauty are produced by social factors that extend far beyond an individual's concerns with personal appearance. एक इंडिविजुअल सोसाइटी में मेकओवर करके जो भी हवा, ठीक है, अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है, मगर एक्चुअल में अगर हम सोशोलॉजिकली हम थिंक करें, सोशोलॉजिकली हम सोचें, तो वो इंसान जो मेकओवर करके बिल्कुल अपने अच्छा दिखने की कोशिश करे तो दैट पर्सन इज नॉट ऑलवेज ब्यूटीफुल. ठीक है, नो डाउट दैट विल लुक यू ब्यूटीफुल, बट दैट इज इन एक्चुअल टर्म दैट इज नॉट. एक्चुअल कौन है, मॉडल कौन है, आइडियल कौन है? जो सोसाइटी के नॉर्म्स, जो सोसाइटी को नॉर्म्स को फॉलो करे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपनी जिंदगी सेटल करे. ठीक है, तो या जो सोसाइटी में जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनमें अपना अच्छा रोल प्ले करें, तो वही तो आइडियल है, वही तो सोशोलॉजिकल है ना. तो इस चीज को सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन और कॉमन सेंस में ये फर्क है कि कॉमन सेंस, अगर कॉमन सेंस किसे कहते हैं? दैट नॉलेज दैट वी गेन फ्रॉम आवर डेली एक्सपीरियंसेस. ठीक है, वो हमारे एक्सपीरियंस कभी गलत भी हो सकते हैं, कभी ठीक भी हो सकते हैं. we can't say that always our experiences will be correct.
कॉमन सेंस क्या कहते हैं, जो इंसान मेकओवर करके आया वो अपीयर अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है तो दैट इज गुड, दैट इज ब्यूटीफुल। नो, नॉट एट ऑल। खाली ब्यूटी इज नॉट डिफाइंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बिल्कुल जो मेकओवर किया जाता है, ठीक है। ब्यूटी किस पे डिफाइन की जाती है, इसके पैरामीटर्स। पर्सनालिटी आपकी क्या होनी चाहिए, आप झूठ मत बता रहे हो, आप नॉर्म्स को मत तोड़ रहे हो, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सोसाइटी में आपका पैटर्न क्या है, सोसाइटी में आपका बिहेवियर क्या है, इस चीज पे एक इंसान को जज कर सकते हैं, न कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस। Thus, C.W. Mills says that sociological imagination permits us to see that something is seemingly personal as how your look arises from the societal context, not just individual's behavior. सोसाइटी में आपका पोजीशन क्या, सोसाइटी में आपका बिहेवियर अच्छा सोसाइटी तो यू आर गुड, अगर नहीं है तो हाउ। बिल्कुल आप कितना भी आप पर्सनली बिल्कुल आउटर अपीयरेंस कितना भी अच्छा हो, अगर आप अच्छे नहीं हो, अगर सोसाइटी में आप अच्छे नहीं हो, सोसाइटी में रहन सहन आपका ठीक नहीं है, तो हाउ यू कैन, ठीक है। तो इसी बेस पे हम कॉमन सेंस के बेस पे हमें लगेगा कि ये इंसान, पर्टिकुलर इंसान, उसने मेकओवर किया है, ये अच्छा है, ये ब्यूटीफुल है, मगर हकीकी तौर पे जब हम सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन करते हैं कि समाज में उसका उठना बैठना कैसा है, उसका चलन कैसा है, उसका किरदार कैसा है, तो उस बेस पे हमें वो ऐसा नहीं लगता है जैसे वो दिखता है, तो इट मीन्स दैट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे एक चीज दिखने में एक चीज है, मगर सोसाइटी में अलग। सोसाइटी में जब उनको जज करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम देखने की कोशिश करें कि सोसाइटी में डिफरेंट है वो, तो द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन परमिटेड अस टू सी दैट समथिंग इज सीमिंगली पर्सनल, ठीक है, एंड हाउ योर लुक अराइजेस फ्रॉम द सोशल कंटेक्स्ट। सोशल कंटेक्स्ट मैटर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इट मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन सोशल कंटेक्स्ट। सोशल कंटेक्स्ट में एक इंसान को कैसे देखा जाता है, उस बेसिस पे बिल्कुल हम डिफाइन कर सकते हैं। मगर कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस थोड़ा डिफरेंट है। आज हम इस लेक्चर में बिल्कुल वी विल टच आल्सो द कॉमन सेंस। कॉमन सेंस है क्या चीज, ठीक है। तो फर्दर मिल्स क्या कह रहा है, मिल्स स्टेटेड दैट सोशियोलॉजी इज एन एम्पिरिकल डिसिप्लिन। कि इससे पहले हमने पढ़ा था ना सोशियोलॉजी, जब हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी को पढ़ा था तो हमने बताया था कि सोशियोलॉजी इज एन एम्पिरिकल साइंस। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। एम्पिरिकल डिसिप्लिन मीन्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशंस। जो चीज हम कर रहे हैं, इट मीन्स दैट आवर थिंग्स या आवर जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी हम फिनोमेना दे रहे हैं सोशियोलॉजी में, दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, दे आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, दे आर बेस्ड ऑन एम्पिरिकल रियलिटी, रीजन, रैशनलिटी, ठीक है। यहां से अंडरस्टैंड करना अच्छे से, क्योंकि ये जो मेन जो क्रैक्स है ना वो इसमें लिखा हुआ है। वो थी इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में, मगर जो कॉमन सेंस है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन अच्छी तरह हम डिफाइन करेंगे वो यहां पे है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू मस्ट बी कॉशियस, ठीक है। सोशियोलॉजिकल कंक्लूजन, दिस मीन्स दैट सोशियोलॉजिकल कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन केयरफुल एंड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। जब हम कह रहे हैं कि सोशियोलॉजिकल इज बेस्ड ऑन या सोशियोलॉजिकल इज एन एम्पिरिकल डिसिप्लिन, इट मीन्स दैट सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस, है कि नहीं है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस तरीके से चीजें क्या हो रही है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इन दिस वे सोशियोलॉजी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी कॉमन सेंस। जब हम ये कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ऑन ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा, ठीक है, और इन सोशियोलॉजी वी आर डूइंग केयरफुल एंड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस, तो हम चीजों को बता रहे हैं, तो हम चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन दिस वे जब हम ये चीज देखते हैं, सोशियोलॉजी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी कॉमन सेंस। ये हमें क्या दिखाता है, ये व्हाट इट डिपिक्ट्स दैट सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी कॉमन सेंस। जो हम कॉमन सोचते हैं, जो हम बहुत सारे लोग मिलजुल के सोचते हैं, मगर फैक्ट्स को चेक किए बगैर, लॉजिक रीजन को बेस बनाए बगैर, ठीक है, तो वैसे सोशियोलॉजी नहीं सोचती है। सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म, सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स दैट इट मेक्स सोशियोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्डिनरी कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से डिफर कर रही है। तो हमेशा कॉमन सेंस किस पे बेस्ड नहीं होता है, फैक्ट्स पे, ये याद रखना। कॉमन सेंस कभी कभार कॉमन सेंस जो है ना आम जो कह सकते हैं हम, हो सकता है उसके पीछे लॉजिक भी हो, मगर हमेशा ये चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन टू बी यूजफुल टू अदर ऑब्जर्वर्स, दे मस्ट बी गैदर्ड एंड रिकॉर्डेड केयरफुली। जाहिर सी बात है, उसको हम केयरफुली, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन जहां पे हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे वहां पे हम बिल्कुल केयरफुल रहने की जरूरत है हमें, ठीक है, केयरफुल रहना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसके बाद, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट्स आर ऑब्लिगेटेड टू एग्जामाइन देयर assumptions एंड कंक्लूजन्स कॉन्स्टेंटली। रे-एग्जामाइन किसे कहते हैं, रे-एग्जामाइन द assumptions एंड कंक्लूजन्स, याद रखना, रे-एग्जामाइन द assumptions एंड कंक्लूजन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। सोशियोलॉजी ये इसलिए कह रहे हैं कि C.W. मिल्स कह रहा है कि जो सोशियोलॉजिस्ट्स है ना उनको रे-एग्जामाइन करने चाहिए, किसको, देयर assumptions एंड कंक्लूजन्स। जो वो कह रहे हैं उनको क्या एग्जामाइन करना चाहिए कि ये सही है कि
गलत है। और जो कंक्लूड वो निकाल रहे हैं, चीजों को कैसे देख रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व करके लास्ट उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला है ना, उनको भी, उन कंक्लूजन को भी एग्जामिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फैक्ट, सोशियोलॉजी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमन सेंस को एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, कॉमन सेंस को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पता ही है कॉमन सेंस इज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑलवेज। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, कॉन्स्टेंटली लगातार सोशियोलॉजिस्ट को क्या करना चाहिए, जो एग्जामिन करना चाहिए किसको, एजम्पशंस जो वो कह रहे हैं, जो वो किसी चीज के रिलेटेड बातें बना रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको एग्जामिन करना चाहिए, और कंक्लूजन को भी कॉन्स्टेंटली एग्जामिन करना चाहिए। जो वो कंक्लूड कर रहे हैं चीजों को, तो उसको भी एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में इट मेयर इज ओपिनियन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल कमेंट्री एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ये देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो यहां तक ठीक है, एम्पिरिकल बेस ऑफ सोशियोलॉजी इज व्हाट, ये जो एम्पिरिसिज्म है ना, ये जो एम्पिरिकल एविडेंस पे जो चीजें सोशियोलॉजी में बेस्ड होती है ना, ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं ना सोशियोलॉजी में, यही चीज सोशियोलॉजी को डिफर कर रही है फ्रॉम कॉमन सेंस, जिसका अदर नेम है सोशल कमेंट्री। सोशल कमेंट्री क्या हुआ ना, कि जैसे समाज में बोला जाता है किसी चीज के बारे में, मगर जरूरी है जो समाज में बोला जा रहा है कि ऑलवेज राइट, ये जरूरी नहीं है। यही चीज डिफर क्या कर रही है सोशियोलॉजी को, या सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को कौन सी चीज डिफर कर रही है विद कॉमन सेंस? जरा मुझे बताओ कि ये जो एम्पिरिकल बेस है किस चीज की, यही चीज, दैट इज व्हाट which distinguishes it from mere opinion। कॉमन सेंस को ओपिनियन, आपकी ओपिनियन, वो राय, वो गलत भी हो सकती है, वो ठीक भी हो सकता है, कि राय बिल्कुल बेस्ड हो सकती है किस पे, ऑब्जर्वेशनल या एक्सपीरियंस पे। कभी कभार, हर वक्त आपकी राय किस पे बेस्ड नहीं होती है, ऑब्जर्वेशन पे। समझ आओ? तो इसीलिए यहां पे कहने का मतलब यह है कि यही चीज डिफर कर रही है सोशियोलॉजी को विद कॉमन सेंस। किसे? व्हाट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम मियर ओपिनियन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल कमेंट्री और कॉमन सेंस। इन चाहे सोशल कमेंट्री कहिएगा, कॉमन सेंस कहिएगा, या ओपिनियन से कहिएगा, सोशियोलॉजी को कौन सी चीज डिफर कर रही है इन चीज से? ओनली एम्पिरिसिज्म या एम्पिरिकल बेस। ठीक है, एम्पिरिकल बेस यही डिफर कर रही है सोशियोलॉजी को फ्रॉम कॉमन सेंस, ठीक है। इसके बाद हम कॉमन सेंस को डिफाइन करेंगे, जो भी है व्हाटएवर। कॉमन सेंस इज व्हाट पीपल डेवलप थ्रू एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस। कॉमन सेंस क्या गो मत उतना सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या गए। अब इससे पहले हम बात कर रहे थे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की। नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, टू अंडरस्टैंड द कॉमन सेंस। व्हाट डज कॉमन सेंस मीन? इसीलिए मैं कह रहा हूं, डोंट टॉक, हेलो डोंट टॉक प्लीज। ठीक है, इसको समझिएगा चीजों को। कॉमन सेंस इज व्हाट पीपल डेवलप थ्रू एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस। कॉमन सेंस किसे कहते हैं? कैसे लोग डेली एक्सपीरियंस से चीजें हासिल कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको कॉमन सेंस है, एक्सपीरियंस बेस्ड पे। इन ए वेरी रियल सेंस इट इज द सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस अबाउट सोसाइटी एंड पीपल्स बिहेवियर दैट गाइड्स आवर ओन बिहेवियर। ये क्या चीज? कॉमन सेंस इज नथिंग बट इट इन रियल सेंस इट इज अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद। आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हो सोसाइटी के साथ? जरूरी नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सोसाइटी मुझे देगी वो आपको देगी। हम सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं सही तरीके से, हम चाहते हैं सोसाइटी से हम नौकरी लग जाए, है ना, हमें सोसाइटी नौकरी दे, चुनो जॉब दे। क्या ये कॉमन सेंस है ना? सभी लोग पढ़ते हैं ना, मैक्सिमम लोग इसलिए पढ़ते हैं ना जॉब पाने के लिए। क्या कॉमन सेंस ये है कि सभी लोगों को जॉब मिलता है? मगर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जॉब लगनी चाहिए। समझ आओ? दिस इज कॉमन सेंस, दिस इज आम, जो जनरल में जो लोग डिसाइड करेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन जनरली होगी किसी चीज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, किसी चीज के बारे में, उसको हम कॉमन सेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन सेंस, सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन। मैंने तो कहा, कोई अगर पूछेगा कि कॉमन सेंस है क्या? सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन अबाउट सोसाइटी एंड पीपल्स बिहेवियर दैट गाइड्स आवर ओन बिहेवियर। जब पीपल्स बिहेवियर, एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू व्हाट? पीपल्स बिहेवियर। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती सान, these expectations are not always reliable and accurate because without further investigation we tend to believe that what we want to believe, to see what we want to see, and accept as fact whatever appears to be logical, which many times gets contradictory with the real facts.
अगर तुम तो कहीं समझो ना, ये कॉमन सेंस समझ जाओ, ये सारा कॉमन सेंस का निचोड़ है। अगर आपने कुछ नहीं समझा तो इन 2-3 लाइन्स को समझना जरूरी है। क्या किसे कहते हैं कॉमन सेंस? अनफॉर्चुनेटली दीज एक्सपेक्टेशन, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है टूवर्ड्स इंडिविजुअल्स, टूवर्ड्स सोसाइटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, आर नॉट ऑलवेज रिलायबल। हमेशा ये इन चीजों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, बिकॉज विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन वी टेंड टू बिलीव व्हाट वी वांट टू बिलीव। इन्वेस्टिगेशन करे बगैर, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर हम क्या कहते हैं, हम बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके हम कहते हैं ऐसी चीजें हो रही है, ऐसी चीजें हो जाएंगी, मगर एक्चुअल में वैसी चीजें नहीं होंगी तो क्या करेंगे, हमारा कॉमन सेंस फेल हो जाएगा। कॉमन सेंस किसे कहते हैं? जब हम थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे बगैर वी टेंड टू बिलीव व्हाट वी वांट टू बिलीव। These 3 pointers are important. विदाउट इन्वेस्टिगेशन के बगैर, छानबीन करने के बगैर हम क्या करते हैं, वी टेंड टू बिलीव, हम भरोसा करने लगते हैं किसके ऊपर, व्हाट वी वांट टू बिलीव, जिसके ऊपर हम बिलीव करना चाहते हैं। कौन बिलीव करना चाहते हैं? हम बिलीव करना चाहते हैं, चाहे वो फिर गलत है या सही। मीन्स हमारी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, हमने नहीं की ना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ना, हमने नहीं की। ऐसे तो गई आप एग्जामिनेशन में चले गए, आपने इस चीज को बिलीव किया कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपने कॉमन सेंस लगा के आपने कहा कि ये क्वेश्चन, आपने क्या बिलीव किया कि वांट टू बिलीव, आपने वही चीज बिलीव के लिए कि उसी पे बिलीव किया जो आपने चाहा, जिसके ऊपर आपने चाहा बिलीव करने के लिए कि ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से 2 आएंगे, ये 2 आएंगे, ये 2 नहीं आएंगे। वहां पे आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बगैर चले गए पढ़ने, मतलब जो क्वेश्चन पढ़े होता है 2 क्वेश्चन नहीं पढ़े आपने, ठीक है, तो वहां पे वही 2 क्वेश्चन आ गए जो आपने छोड़ दिए। क्या आपका कॉमन सेंस काम कर, क्या आपका कॉमन सेंस सही है? क्या आपका ये जो आपका स्टेटमेंट, जो आपके जिस चीज पे बिलीव कर रहे हो ना, भरोसा कर रहे हो, क्या उस भरोसे ने आपको धोखा दिया? दिया ना धोखा यहाँ पे, क्योंकि वहां पे वो क्वेश्चंस आ गए जो आप बिलीव ही नहीं कर रहे, सॉरी हाँ, जिनके ऊपर आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, जो आपने याद ही नहीं किए थे। आपने क्या, आप क्या चीज लेके चली गई, आप एग्जामिनेशन में चली गई, मगर ये वो चीज जो आपने कहा कि ये चीज आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, व्हाट वी वांट टू बिलीव। समझ आओ, दिस इज फर्स्ट। क्या कि विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं, वी टेंड, कॉमन सेंस में हम क्या करते हैं, वी टेंड, हम भरोसा करने लगते हैं किसके ऊपर, व्हाट वी वांट टू बिलीव, जिसके ऊपर हम भरोसा करने चाहते हैं। जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो क्या होगा फील्ड में वैसे ही होगा चीजें, जरूरी नहीं है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है, टू सी व्हाट वी वांट टू सी, हम उसी चीज को देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। पॉइंट एंड टू एक्सेप्ट एज अ फैक्ट वट एवर अपीयर्स टू बी लॉजिकल, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ फैक्ट, हकीकत, वट एवर अपीयर्स टू बी लॉजिकल, जो हमें लगता है लॉजिकल मगर एक्चुअल में लॉजिकल, मगर हमें क्या लग रहा है, इट मीन्स जो हमें कॉमन सेंस ये लॉजिकल नहीं है मगर हमें लॉजिकल दिख रहा है। क्यों? हम किसकी नजर से देख रहे हैं, है ना, कॉमन सेंस की नजर, विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स दैट कि हमें इसलिए लॉजिकल कोई चीज लग रही है कि हम इस तरीके से देख रहे हैं। जो चीज लॉजिकल भी नहीं है वो चीज हमें लॉजिकल लग रही है, मगर क्यों? क्योंकि हम उस चीज को अपनी नजरिए से देख रहे हैं, जिस नजरिए से हम देखना चाहते हैं, इसीलिए हमको लॉजिकल लगता है, इसीलिए हमको लॉजिकल लगता है। तो यहां पे याद रखना, यहां तक आया समझ, विच मनी टाइम्स गेट इज कॉन्ट्राडिक्टरी विद द रियल फैक्ट्स। ये जो सारी चीज जो आप बिलीव कर रहे हो, जैसे आप चाह रहे हो, जो आप देख रहे हो, जैसे आप जिस चीज को आप देखने की कोशिश कर रहे हो, जिस अंदाज से, जिस एंगल से आप चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हो, एंड एक्सेप्ट, जिस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो एज अ फैक्ट, वट एवर अपीयरेंस टू बी लॉजिकल, जैसे आपको लॉजिकल लग रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है। विच मनी टाइम्स गेट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब तजाद, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो आप सोच रहे हो, जो आप सोच के आई हो, जो आपके जहन में वैसी चीजें नहीं हो रही है, उसके अगेंस्ट हो रही है, उसके अपोजिट हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी विद द रियल फैक्ट्स, किनके साथ? जो हकीकत है
वो डिफरेंट चीज है और आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो। आपकी सोच डिफरेंट है मगर हकीकत अलग है। इट मीन्स दैट जैसे अगर आप खुद अपने नजरिए से चीजों को देखोगे विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, खुद अपनी चीजों से अपने नजरिया अपने दिमाग से चीजों को एक्सेप्ट करोगे विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इट मीन्स दैट मनी टाइम्स आपकी जो इमेजिनेशन है, आपका जो थिंकिंग है, आपका जो कॉमन सेंस है ना, वो फेल हो जाएगा और कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा किसके साथ? रियल फैक्ट्स के साथ। यहां तक समझ आया? देखो, अंडर अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन वी फाइंड द प्रोवर्ब्स, वेल नोन वर्ड्स ऑफ विजडम रूटेड इन कॉमन सेंस आर ऑफन इलॉजिकल। बहुत सारे जगहों पे जब हम खोज करते हैं, बहुत सारे इंस्पेक्शन क्लोज, जब हम चीज़ों को नज़दीक जाते हैं तो हम क्या पाते हैं? बहुत सारे प्रोवर्ब्स ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे समाज में तित मुहावरा आसन, तित कहा आसन, जो हमें डेली लाइव्स में इस्तेमाल करते हैं हम, मगर वर्ड्स ऑफ विजडम रूटेड इन कॉमन सेंस किस बेसिस पे होता है? वो आर ऑफन इलॉजिकल। अक्सर उनको क्या पाया जाता है? इलॉजिकल। अगर ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन सोशियोलॉजी पे बेस्ड होता, क्या ये इलॉजिकल होता? नहीं होता। ये किस पे बेस्ड है? कॉमन सेंस पे। और कॉमन सेंस बहुत सारी जगहों पे क्या फेल हो रहा है और वहां पे चीजों को क्या बता रहे हैं? ऑफन इलॉजिकल मानी जाती हैं चीजें। बताऊं व्हाई? फॉर एग्जाम्पल, शुड यू लुक बिफोर यू लीप, ये एक प्रोवर्ब है। कुछ करने से पहले उसका कॉन्सिक्वेंसेस को सोचो। अकिस इंसानस कैस पे सोचन बिफोर यू लीव, क्या गसने ब्रोंठ आपको क्यों सोचना पड़ा, या जो चीज आप करने जा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले ही क्या उस सोच के रखो। ये कॉमन सेंस है ना, सभी लोग कहते हैं ना, मगर बुशिस करन काम किसी जगह लड़ाई होती है। मगर फॉर एग्जाम्पल, या कोई चीज कर रहा हूं मगर बुशिस सोचन तथ मतलब मुझे घाटा आ रहा है, ये घाटा ही तम पे क्या गो यह ठीक वन, यह मान नो डाउट सारी वन कॉमन सेंस। सब एक लोग कहते हैं कि कुछ करने से पहले क्या सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए, है ना? क्या सभी लोग कुछ करने से पहले सोचते हैं? तेल क्या तेल कॉमन सेंस इट इज 100%, कॉमन सेंस ये 100% ठीक है प्रोवर्ब, ये लाइन ठीक है नहीं है ना? इसके बाद ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, ये खू स्मूथ, डर गया मर गया। चलो वन कॉमन सेंस वन बह खोजन, फॉर एग्जाम्पल बह मुद सा, ये इट इज नॉट ऑलवेज राइट, इट इज नॉट, हाँ है ये राइट, मतलब ठीक है किसी किसी जगह, मगर हर जगह ये चीज एडजस्ट नहीं हो रही। इट इज कॉमन सेंस, दो डाउट। आप कॉमन सेंस में कह रहे हैं कि डर गया मर गया, कि जो डर गया क्या वो मर जाता है? नहीं मर जाता है ना, ठीक है। इसके बाद हाउ कैन एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फाउंडर, अगर कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल यह दूर छो, तो जो दूर है कौशल पर वन चलो दूर वहां से हेरे अम्स मोहब्बत, क्या हर जगह ये चीज होती है? नहीं होती है ना। इट मीन्स दैट समटाइम्स जो कह रहे हैं हम इट इज इलॉजिकल। इसके बाद व्हेन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नजर दूर दिल दूर, ये कौशल पर कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बिल्कुल नजर से दूर दिमाग से दूर। क्या ये होता है? बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि बिल्कुल आउट ऑफ माइंड, सॉरी आउट ऑफ साइड, ठीक है, बिल्कुल नजर से दूर होता है तो आउट ऑफ माइंड फिर वो ज्यादा याद आता है। दिस इज रियलिटी, दिस इज हकीकत, है ना? टू सम एक्सटेंट, मगर ऑलवेज इट इज नॉट ट्रू, ऑलवेज इट इज नॉट ट्रू। किसी वक्त एक इंसान उस यादाश्त में एक इंसान अपनी जान गवा बैठता है कि नहीं? दिस इज रियलिटी, ठीक है। तो इसलिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ये हर वक्त ट्रू, ये क्या कॉमन सेंस है, मगर ये हर जगह प्रूव नहीं होता है। लास्ट वन, ठीक है। इसके बाद अपोजिट इज अट्रैक्ट, अपोजिट अट्रैक्ट, तो इसीलिए लास्ट में बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये क्या को मतलब क्या को? बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, आप जो देख रहे हो ना झुंड होता है ना, बर्ड्स का झुंड है, ठीक है। वहां पे क्या है? ये मुख्तलिफ किस्म के जानवर है, फीदर दिख रहे हैं, मगर इट डजंट मीन आपको फीदर से पहचान पाओगे कि ये सब एक जैसे बर्ड्स है। समझ आओ, ठीक है। इसलिए यहां पे लास्ट में ये चीज, द कॉमन सेंस अप्रोच टू सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द डेंजरस टू न्यू स्टूडेंट एनकाउंटर्स। तो इसीलिए कॉमन सेंस ऑफन मेक्स सेंस आफ्टर द फैक्ट। याद रखना इस चीज को, कोई चीज अगर हमने प्रूव की है, ठीक है,
प्रूव प्रैक्टिकली चीजों को, बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ बाकी चीज। तो अगर उसके बाद हम चीजों को बताएंगे सोसाइटी में सभी लोगों के ऊपर, बिल्कुल अप्लाई करेंगे कि चीजें ऐसी ऐसी होती है, ये आपने कहां देखा, प्रूव करके बताया हमने, तो तब हम कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि कॉमन सेंस ऑफन मेक सेंस, है बिल्कुल इसका सेंस है, ठीक है, मगर ऑफन आफ्टर द फैक्ट, जब हकीकत सामने आ जाती है तो उसके बाद जो कहोगे इट मीन्स दैट इट इज बेस्ड ऑन हकीकत। लोगों, सब लोग अगर इस पे बिलीव करेंगे इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। हाँ, कॉमन सेंस की बात करते हैं, मगर कब? जब चीजों को आप प्रूव करोगे, जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करोगे, जब फैक्ट्स पे आप चीजों को बयान करोगे। इट इज मोर यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग इवेंट्स देन प्रेडिक्टिंग देम। क्या कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस यूजफुल है, मगर किसको, कहां पे? जब हम चीजों को डिस्क्राइब करना हो ये क्या चीजें हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें हमने बयान की है ना, लॉजिक के जरिए की होगी ना, या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम कॉमन सेंस के जरिए, क्योंकि हमारे प्रेडिक्शन फेल भी हो सकते हैं कॉमन, क्योंकि विदाउट ऑब्जर्वेशन, विदाउट फैक्ट्स, विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप हवा में बातें कैसे कर सकते हो, किसी चीज के बारे में कैसे प्रेडिक्ट करोगे? जब तक आप उसके ऊपर रिसर्च नहीं करोगे, जब तक फैक्ट्स को बेस नहीं रखोगे, तब तक। दैट इज वाई कि जो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस इज यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग इवेंट्स देन फॉर प्रेडिक्टिंग देम। बिल्कुल डिस्क्राइब करना होंगे चीजें, हम कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर प्रेडिक्ट करने के लिए वहां पे हमारी कॉमन सेंस फेल भी हो सकता है, बहुत सारी जगहों पे फेल भी हो सकता है हमारा कॉमन सेंस। C.W. मिलर्स ने इश्यूज और ट्रबल्स को उसने बयान किए। इश्यूज किसे कहते हैं और ट्रबल्स किसे कहते हैं, ठीक है। इस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, हमें दो चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए, ठीक है। ट्रबल्स किसे कहते हैं और इश्यूज किसे कहते हैं, ठीक है। ट्रबल्स रिलेटेड टू आवर पर्सनल लाइफ, जो आपकी जिंदगी में हो, आपकी खाली एक इंसान की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हो, उसका कनेक्शन खाली उसके लाइफ के साथ है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रबल्स कहते हैं। ट्रबल फॉर एग्जांपल बहस अगर कम मैं आओ कुछ गाट, ठीक है, बिजनेस में फॉर एग्जांपल बिकॉज एग्जामिनेशन फेल, ठीक है, इट मीन्स इट इज ओनली विद मी लिमिटेड, या यहाँ से मुत्तिद कमिस मे सोच से, ठीक है, इट मीन्स ये ट्रबल, क्या मुसीबत। मगर इशू कत वनो, ये सारी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते होंगे उन सब लोगों को, मैक्सिमम लोगों को घाटा आएगा, मैक्सिमम लोगों को नुकसान हो जाएगा। तच वन वन इशू, तच वन क्या वन पद इशू। अगर 5% लगे नौकरी तो 5% बेहन टेंशन क्या, वहीं अगर 90% लोग बेकार बेहन क्या वन अनएम्प्लॉयमेंट, यह ना सोसाइटी में प्रॉब्लम इशू समझ आवा। इशू और ट्रबल में क्या फर्क है? ट्रबल वी कैन रिलेट ओनली विद पर्सनल लाइफ, ठीक है, एंड इशू सोसाइटल लाइफ, समझ आओ, रिलेटेड टू सोसाइटी, नॉट रिलेटेड विद ओनली सिंगल इंडिविजुअलिटी। Thus, it can be concluded that Mills thought that everyone in society had the capability to think sociologically, and that this was essential for gain deeper understanding of both the society, both their society and their current circumstances, their situations. This is important here. सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन और कॉमन सेंस के ऊपर डिस्कस करके हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मिल्स कहता है that thought that everyone in society had the capability to think sociologically. हर किसी के पास ये ताकत होती है चीज़ों को सोशोलॉजिकली देखने का, रियलाइज करने का, ऑब्जर्व करने का। सोशोलॉजिकल सेंस रखता है कौन? हर कोई, ठीक है। एंड दैट दिस वाज एसेंशियल टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट बोथ देयर सोसाइटी एंड देयर करंट सिचुएशंस, ठीक है। दिस वाज एसेंशियल, ये ज़रूरी था, क्योंकि क्या चीज़ ज़रूरी था? कि चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझे, डीपर अंडरस्टैंडिंग करके। ये चीज़ें ज़रूरी था किस चीज़ के लिए? सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के लिए, क्योंकि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन को कॉमन सेंस से कौन सी डिफर कर रही है? यही चीज़ डिफर कर रही है ना सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन कॉमन सेंस को, क्योंकि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इज बेस्ड ऑन फर्दर ऑब्जर्वेशंस, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, लॉजिक, रीजन। मगर जो कॉमन सेंस है जितना बिल्कुल दैट इज लिटिल बिट डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा नहीं। इसको हम क्रॉस चेक करें तो वो फेल भी हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ जो डिफर कर रही है कॉमन सेंस और सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन को, वो ये है दैट दिस वाज एसेंशियल। मिलर्स कह रहा है कि यह जरूरी टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग of both their society as well as their current circumstances.
सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे चीज़ें हो रही है, ठीक है, क्यों चीज़ें हो रही है, इसके रिलेटेड आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डीपर मीन अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल डीप में जाके आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। या कोई भी सोसाइटी में चीज़ हो जाएगा तो ये क्यों हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो उसको हम डीपर अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ऑफ देयर सोसाइटी। किस चीज के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? और किस चीज के बारे में? करंट सर्कमस्टेंसेस जो हो रहे हैं, लोग ड्रग एडिक्ट्स बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? ये करंट सिचुएशन है ना। लोग करप्शन का शिकार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कॉमन सेंस के बेस पे हम कुछ भी बता सकते हैं, देख सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं, सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होता है वो। मगर क्या हकीकत में जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, क्या यही चीज़ है? ऐसे हो रही है चीज़ें? अगर हो रहे हैं वेल, अगर नहीं हो रहे तो हमें गौर फिक्र करना चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जो करंट सर्कमस्टेंसेस है और सोसाइटी है ना, उसके रिलेटेड हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब डीपर अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ के बारे में हम खोज कर लेंगे अच्छी तरह से, इट मीन्स दैट कि हम चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, अच्छी तरह से बिल्कुल रिलेवेंस ला सकते हैं, रिलेवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस अप्रोच कॉन्ट्राडिक्ट्स a more readily adopted approach by the public that sociologists call common sense। ये जो अप्रोच है, कौन सा अप्रोच, किस अप्रोच की बात हो रही है? किस अप्रोच की बात हो रही है? सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। कौन सा? ये अप्रोच, ये जो तरीका है चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करने का, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसकी बात हो रही है। ये जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन वाला अप्रोच जो है, contradicts a more readily adopted approach। ये कॉन्ट्राडिक्ट में आ जाता है, अगेंस्ट हो जाता है, टकराव हो जाता है। किस चीज का? सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन अप्रोच का। और किसके साथ? जो लोगों ने आम तौर पर एक अप्रोच अपनाया है जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं। आम तौर पर, विदाउट गोइंग थ्रू एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी रिसर्च, यू आर सेइंग एनीथिंग अबाउट एनी फिनोमेना। मगर रिसर्च करके नहीं, इन्वेस्टिगेट करके नहीं, चीज़ों को लॉजिकली और रीज़न को बुनियाद रख के नहीं, बल्कि अपने जो आप समझ रहे हो, जो लोग कह रहे हैं, चलते आ रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं, उसी बेस पे आप भी पकड़ रहे हो, उसी चीज़ को आप भी पकड़ रहे हो। इट मीन्स दैट आपने खुद इन्वेस्टिगेट नहीं किया, आपने खुद ऑब्जर्व नहीं किया, बल्कि आप लोगों की बातों को पकड़ के आगे बढ़ा रहे हो चीज़ों को, है ना। इससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है कौन चीज? सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। याद रखना बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अप्रोच। जिस अप्रोच की बात क्या हो रही है? सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। दो अप्रोचेस है सोसाइटी में, जो चीजें हैं दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक होता है सोशोलॉजिकल अप्रोच वाला, ठीक है, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू, और दूसरा होता है कॉमन सेंस के थ्रू। मगर यहां पे किसकी बात हो रही है? दिस अप्रोच, सोशोलॉजिकल अप्रोच कॉन्ट्राडिक्ट्स मोर रेडिली अडॉप्टेड अप्रोच। किसके साथ? उस अप्रोच के साथ जिसको ज्यादातर लोगों ने अडॉप्ट किया है अपनी लाइफ में, चीजों को रियलाइज करने के लिए, चीजों को देखने के लिए। कॉमन सेंस वही है ना वो अप्रोच, ठीक है, रेडीली बाय द पब्लिक। किन लोगों ने अडॉप्ट किया? पब्लिक। दैट सोशोलॉजिस्ट्स कॉल कॉमन सेंस, जिसको सोशोलॉजिस्ट्स क्या कहते हैं? उस अप्रोच वंशी। यहां पे हमें ये समझ आ रहा है, ये जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन वाला अप्रोच है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कॉमन सेंस वाले अप्रोच से, कि लोग जिसको ज्यादा यूज करते हैं, लोगों को चाहिए क्या? मिल्स यही बता रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें चीजों को फ्रॉम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन जरूरी है एज कंपेयर टू कॉमन सेंस, बिकॉज सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इज बेस्ड ऑन एनालिसिस, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एम्पिरिसिज्म, ठीक है, लॉजिक, रीजन, एज कंपेयर टू कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन किस पे? रीजन, लॉजिक एंड रैशनैलिटी। जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद द कॉमन सेंस अप्रोच इज ए कलेक्शन ऑफ नॉलेज दैट हैज बीन एक्वायर्ड थ्रू लिटिल साइंटिफिक मेरिट। और इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम व्हेन वी कंपेयर सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन विद कॉमन सेंस, कॉमन सेंस में हम क्या पता है? कॉमन सेंस अप्रोच किस चीज से बेस्ड होता है? लिटिल साइंटिफिक मेरिट।
That is no doubt. Sometimes common sense is based on logic, reason, etc. मगर लिटिल साइंटिफिक मेरिट होता है. साइंस इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, तो देन वी कैन से दैट कि दिस अप्रोच इज, ये क्या है, ये नॉलेज है रिलेटेड टू थिंग्स, चीज़ों के रिलेटेड नॉलेज एक्वायर्ड करना, मगर थ्रू लिटिल साइंटिफिक मेरिट. जब हम कहेंगे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज बेसिकली लुकिंग इनटू इट डीपर एंड थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये निचोड़ है किसका, इस टॉपिक का निचोड़ है ये. सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या गो है, बेसिकली लुकिंग इनटू डीपर, किसी चीज के बारे में गौर फिक्र कर लेना या खोज कर लेना, मगर डीप में जाके, क्या जाके, डीप में जाके, एंड थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स. मगर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या कह रहा है कि यू हैव टू थिंक, अगर आप व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन यू हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स. दिमाग जहां तक आपका एक्सेप्ट करे राइट, मगर उसके बाद भी प्रैक्टिकली चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सही है कि गलत है. अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो मेरे विचार, मेरे ख्याल, जो मेरे ख्यालात है अभी उसके बारे में, ये चेंज करने हैं मुझे नहीं कहना चाहिए फिर. ठीक है, इसको हम कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स सोचना. आउट ऑफ बॉक्स मीन्स जो आपके माइंड तक चीज़ें महदूद है उसके बाहर सोच लेना. इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम, क्या चीज़ डिफरेंट है कॉमन सेंस से, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस, है कि नहीं है. लास्ट पॉइंट है. ठीक है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एनकरेजेस पीपल टू चैलेंज एज्यूम्ड नॉलेज दैट इज पुट बिफोर देम. सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का क्या मतलब है, क्यों हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके जरिए चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. मिलर्स कह रहा है कि जो लोगों ने रखा है ना आपके समाज में कॉमन सेंस, जो ज्यादा डोमिनेट करता है आपकी सोसाइटी में, उससे हट के निकल जाओ. क्यों, कैसे, कि जो अज्यूम्ड नॉलेज है ना उसको क्रॉस चेक करो, उसको क्वेश्चन करो. अगर वो ठीक है, अगर वो प्रूव हो गई सही है तो उसको एक्सेप्ट करो, अगर वो नहीं है उन चीज़ों को निकाल दो जो चीज़ आपको प्रूव नहीं हो सकते हैं. इट मीन्स दैट अज्यूम्ड नॉलेज, चैलेंज अज्यूम्ड नॉलेज. सोशल इमेजिनेशन क्या है कि सोशल इमेजिनेशन के जरिए CW मिलर्स लोगों को एनकरेज करता है, किस चीज़ के लिए, ताकि लोग एज्यूम्ड नॉलेज जो सोसाइटी ने फॉर ग्रांटेड ली है, ऐसी होती है चीज़ें, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, ये चीज़ सही है, इस चीज़ पे भरोसा करो. हर इंसान भरोसा करने लगता है, मगर बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ फेल होती है. ये क्या है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड क्या है, हमने एज्यूम किया है ना, सपोज किया है. इस अज्यूम्ड नॉलेज को क्वेश्चन करने के लिए क्या आई है, सोशियोलॉजिकल, इसी का मतलब है कॉमन सेंस को रिजेक्ट करने के लिए मिलर्स कहते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के जरिए एनकरेज करना चाहिए ताकि वो चैलेंज कर सके अज्यूम्ड नॉलेज का, जो हमारी सोसाइटी में नॉलेज बन चुकी है, एक बेस बन चुकी है, मगर दैट इज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन rationality, that is not always based on further investigation. ठीक है, या practical. Now we have completed the sociological imagination and common sense topic. ठीक है, तो next Monday आपके एग्जाम होगा definitely.